Hello, how are you? I welcome you all to this new series of videos, which is Great People, Great Lessons. And today we are going to discuss some powerful lessons that we can learn from Bharat Ratna, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the father or the architect of the Constitution of India. He has played a very vital role in drafting this document, and he has left no stone unturned to make it a masterpiece. जो भारत का संविधान है वो विश्व में एक सबसे अच्छा संविधान है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान की रचना करने में अपनी जी जान से प्रयास किए हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन चरित्र से, उनके जीवन से हमें कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहती हूँ जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। तो पहला है, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, या ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज इज एम्पावरमेंट। आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर graduated from Bombay University in 1912 with a BA in Economics and Political Science. Then, on account of his excellent performance in the college, he was awarded a scholarship in 1913 by Sayaji Rao Gaikwad, the then Maharaja of Baroda, to pursue his MA and PhD from Columbia University in New York, USA. From Columbia, Dr. Babasaheb Ambedkar moved to London. He registered at the London School of Economics and Political Science to study economics and enrolled in Gray's Inn to study law. इसमें फिर उनको फाइनेंशियल अड़चन आई तो वो वापस आए, फिर से उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिली, फिर उन्होंने वापस जाके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। एंड इन 1922 he was called to the bar and became a barrister at law. He completed his MSc and DSc from London School of Economics और उनका डॉक्टरेट भी बाद में वहाँ पे और पब्लिश हुआ था। दूसरा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बी विलिंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मौका मिलता है, आप ज्ञान एक्वायर करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नए कोर्सेज लेते रहिए एंड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। The second powerful lesson that I can take from the life of Baba Saheb Ambedkar is the fight for equality. उन्होंने अपना पूरा जीवन सभी के इक्वल राइट्स के लिए लगा दिया। उन्होंने बहुत ऑपरेशन सहन किया। उस दौर में काफ़ी ऑपरेस्ड सोसाइटी में ऐसे कुछ नॉर्म्स थे जिसमें ऑपरेशन चलता था, तो उन्होंने उसका अपोज किया। और आप यदि देखेंगे तो भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये स्पेशली लिखा है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, रिलीजन। किसी भी बेसिस पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, या किसी और चीज़ में हो। तो he himself fought for justice or equality, and he inspired the people to fight for justice. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कहीं पर भी आपको अन्याय होता हुआ दिखता है तो उसका विरोध करना सीखिए। विरोध करने का तरीका है, उन्होंने पथराव नहीं किए,
उन्होंने इलीगल तरीके से विरोध नहीं किया। आप विरोध करिए, लेकिन डेकोरम मेंटेन करते हुए, डिग्निटी मेंटेन करते हुए, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, उस तरीके से रहते हुए आप विरोध करिए एंड फाइट फॉर इक्वालिटी। देन द थर्ड powerful lesson that I learned is know your rights. यदि आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रहेगी तो आप विरोध कैसे करेंगे? तो इसके लिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू नो योर राइट्स। तो इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना पड़ेगा। आपके क्या अधिकार हैं उसका आपको नॉलेज रहना चाहिए, और फिर उस डायरेक्शन में आप आवाज़ भी उठा सकते हैं। The next is self-respect is paramount. Self-respect and dignity सब सर्वोपरि है। तो आपको अपना वर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। कोई और आपका वर्थ समझे या नहीं समझे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है। इसी के साथ व्हाट विल बी योर कॉल फॉर एक्शन? तो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, और यदि इनजस्टिस होता है तो ऑर्गेनाइज एंड रेज योर वॉइस। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट या पावरफुल लेसन जो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी से ले सकती हूँ, वो ये है कि ऑर्गेनाइज एंड यूनाइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग या कलेक्टिवली जब हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो गूंज ऊपर तक सुनाई देती है। एक अकेला व्यक्ति किसी चीज़ को विरोध करता है तो शायद उतनी ताकत से वो चीज़ आगे नहीं जा सकती। तो इट इज़ नेसेसरी दैट पीपल कम टुगेदर, दे कलेक्टिवली अपोज द थिंग एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो इसके लिए कॉल फॉर एक्शन क्या रहेगा? इसके लिए कॉल फॉर एक्शन रहेगा कि जब जहाँ जैसी ज़रूरत रहेगी, गो फॉर कोलैबोरेशंस। पर्सनल ईगो को साइड में रखना है आपको, और जनहित के लिए क्या ज़रूरी है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कोलैबोरेशंस करिए, लोगों को साथ में जोड़िए और एक ज़ोरदार आवाज़ उठाइए। इसके बाद एक जो बहुत पावरफुल लेसन मेरे समझ में आता है, दैट इज़ एम्ब्रेस रैशनैलिटी। अजम्पशंस को चैलेंज किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में। बस कोई कुछ कर रहा है इसलिए हमें करना है, ऐसा कभी नहीं रहा। तो रैशनैलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, और जो अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करिए। तो इसके लिए कैसा साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने की बात है, और आपको लॉजिकली सोचने की, समझने की, एनालाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज नेवर गिव अप। बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखे, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। ही फेस्ड सो मच डिस्क्रिमिनेशन एंड येट ही डिड नॉट डिसाइड टू क्विट। वो लगे रहे अपने तरीके से, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो उनके लिए पॉसिबल रहा उस तरीके से। आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी इक्वालिटी के बारे में उन्होंने फोकस किया है, सोशल जस्टिस के ऊपर उनका फोकस है, इक्वालिटी के ऊपर उनका फोकस है। तो वो इस माध्यम से उन्होंने उस ऑपरेशन को या जो भी अत्याचार थे उनका विरोध किया, बट कभी भी हार नहीं मानी कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ कहीं, ऐसा नहीं किया। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, चैलेंजेस आते हैं। वी आर क्वाइट ब्लेस्ड, हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलती है आजकल। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रगल्स नहीं है, अलग अलग प्रकार के रह सकते हैं, लेकिन हम
आज के दौर में देखते हैं कि पीपल बहुत जल्दी डिप्रेस्ड शायद हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मानते हैं। तो एक बहुत पावरफुल लेसन जो मैं सीख सकती हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी से, कि नेवर गिव अप। देन नेक्स्ट इज बी अ वॉइस फॉर वॉइसलेस। हर कोई अपने लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम नहीं रहता है। कितनी बार तो लोगों को अपने अधिकारों की भी जानकारी नहीं रहती है, तो उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी करवा के देना और उनके लिए जब ज़रूरत पड़े तब आवाज़ उठाना, ये एक पावरफुल लेसन सीखने मिलता है। देन you see that constitution, he worked with a vision, a bigger picture. So whenever you are putting in any work, be a leader, so you have to lead. तो वहाँ पे आपको विजन के साथ एक बड़े पिक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो इसी तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में वो उस बड़े पिक्चर को सामने रखा था कि आने वाली जनरेशन्स को भी यही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, एंड वहाँ पे कहीं पे भी डिक्टेटरशिप ना आ जाए या किसी और तरीके से फिर से हम किसी और प्रकार की गुलामी में न चले जाएं। इसलिए एक बहुत बड़े पिक्चर को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल लेसन which I took from the life of Baba Saheb Ambedkar is do justice to your job, to your position. जिस जगह पे आप हैं उस जगह उस पोजीशन के साथ न्याय करिए। देखिए, पावर अच्छा लगता है, पोजीशन अच्छी लगती है, लेकिन उस जगह की जो मर्यादा है वो मर्यादाएं बना के रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो काम असाइन किया गया है तो वो उस काम में पूरी जी जान से, मतलब आपकी you should do justice to that position. You need to do justice to that post. You need to do justice to that responsibility that has been assigned to you. So this is the most powerful lesson, because we love to have that power and position, but are we really doing justice with that power and position? Are we just utilizing it for our personal ego satisfaction or personal gains, or we are utilizing it for the general benefit of everyone? So this is the most powerful lesson which I took from Dr. Baba Saheb Ambedkar's life. ये लेसन्स के अलावा भी यदि आपने कोई और लेसन लिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और क्या पावरफुल लेसन आप लेके निकल रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद, वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।